Hello, bachcho. So let's read the question. So the question says, how is in vitro fertilization different from natural fertilization in the humans? And the options are A, in vitro fertilization involves artificial injection of sperm into the uterus. Option B, in vitro fertilization only involves one parent. In option C, in vitro fertilization happens outside the body. And option D says in vitro fertilization uses stem cells instead of eggs. तो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज आर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. So we know that in the whole world we have so many cases of the what infertility. अब जो ये couples होते हैं हमारे, they are not able to conceive and as a result they are not able to have the baby. अब हमारे जो कपल्स ऐसे होते हैं जिन जो कि एबल नहीं है बर्थ देने के लिए उनको हम बोलते हैं इनफर्टाइल. अब इस इनफर्टिलिटी को बीट करने के लिए we have so many solutions now और उनको हम बोलते हैं ART. What is ART? ART is defined as assisted reproductive technology. Now assistive reproductive technology में वो सभी technologies आएंगी that will help the couples to conceive, that will help the infertile couples to have a baby. अब ART के अंदर आता है हमारा एक मेन टर्म दैट इज योर IVF. IVF क्या होता है? IVF stands for your in vitro fertilization. अब विट्रो का मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा? In vitro fertilization means ऐसा fertilization that is taking place in the laboratory. अब लेबोरेटरी का मतलब कि वहां पे क्या होगा आपका, there will be a sperm that is taken from a male body and there will be an egg that is taken from the female body. Both will be fertilized together, both will be combined together. fertilization होगा कहाँ पे? इन अ ग्लास डिश के अंदर. और ये सब काम आपका लेबोरेटरी में चलेगा विद सो मेनी प्रिकॉशंस. और ग्लास डिश के अंदर आपका ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट डेवलप होगा. तो यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व हैं आपके, दैट इज मेल पार्टनर ऑल्सो एंड फीमेल पार्टनर ऑल्सो. यूनिपैरेंटल नहीं है क्योंकि स्पर्म आपका मेल से लिया जाएगा एंड एग आपका फीमेल से लिया जाएगा. नाउ जब ये जाइगोट जो है इट विल डेवलप, ये जो जाइगोट है आफ्टर 3 to 5 days इट विल डेवलप. 3 से 5 दिन के अंदर क्या होगा? ये फर्दर डेवलप होगा. इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो लाइक योर 8 cell स्टेज. ऑलराइट, 8 cell स्टेज में जब ये आ जाएगा सो इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब. और ये फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा दिया जाता है और फिर वहां पे इसका फर्दर क्या हो जाता है? डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. जो आपकी फीमेल बॉडी होगी फिर फीमेल बॉडी को फर्दर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी एंड देन proper development of the embryo will take place and as a result a proper baby will develop. So that was all about the IVF. 2 decades ago डॉक्टर्स ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑलराइट, अबाउट द IVF की जो हमारा फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी भी हो सकता है. सो आई शुड राइट जो IVF है इसका मेन वो क्या होगा? इसका मेन होगा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है. फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस. अगर आप केवल जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हो फेलोपियन ट्यूब में तो उस टेक्निक को हम जिफ्ट बोलते हैं, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. So that is all about the IVF. Let's get back to the question now. So क्वेश्चन कहता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नेचुरल फर्टिलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है? नेचुरल फर्टिलाइजेशन तो वी नो कि मेल एंड फीमेल के बीच में कॉपुलेशन होगा एंड स्पर्म रिलीज होंगे इनटू द फेलोपियन ट्यूब एंड देन फाइनली क्या होगा कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है. अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस आएगा? पहला ऑप्शन कहता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आर्टिफिशियल इंजेक्शन होगा स्पर्म का इनटू द यूट्रस. दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है. बी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ओनली इन्वॉल्व्स वन पैरेंट. दैट इज आल्सो रॉन्ग, दोनों पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं. सी ऑप्शन में कहता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हैपेंस आउटसाइड द बॉडी. दिस ऑप्शन इज टोटली करेक्ट, आउटसाइड द बॉडी होता है. डी ऑप्शन को भी चलिए पढ़ लेते हैं. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूजेस स्टेम सेल्स इंस्टेड ऑफ एग्स. दिस इज आल्सो रॉन्ग.
तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज सी. आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ IVF and how it is done. Thank you.